नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी और खास तौर पे अखिलेश यादव को लेकर बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी की एक अहम बैठक के बाद पार्टी के भीतर और बाहर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने जो बात कही, उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यादव वोट बैंक को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यादव कहीं और जाने वाले नहीं हैं। लेकिन मुस्लिम वोटर तेजी से नाराज हो रहे हैं और उन्हें वापस लाने के लिए पार्टी को गंभीर प्रयास करने होंगे। इसके बाद अखिलेश यादव के बयान सामने आए, जिनमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, खासकर एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। लेकिन इस बयान का तीखा जवाब मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव डर की राजनीति कर रहे हैं और बिना किसी आधार के यह कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल वोट बैंक को साधने की कोशिश है, न कि किसी वास्तविक समस्या की आवाज। इस बयानबाजी के बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती दिखाई देने लगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने भी नाराजगी जाहिर की। वहीं आजम खान का पूरा परिवार अखिलेश यादव से नाराज बताया जा रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि आज की तारीख में अखिलेश यादव के पास ऐसा कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है जो मुस्लिम समाज के बीच जाकर पार्टी के लिए भरोसे का पुल बन सके। हालांकि आने वाले समय में दो बड़े मुस्लिम सांसद, एक बर्क और दूसरी मोहिबुल्ला नदवी, समाजवादी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभा सकते थे। लेकिन इन दोनों मामले में भी अखिलेश यादव की चुप्पी सवालों के घेरे में है। बर्क के मामले पर इन्होंने कोई बयान नहीं दिया और जब मोहिबुल्ला नदवी से जुड़ा विवाद सामने आया, जिसमें मस्जिद में डिंपल यादव की मौजूदगी का मामला उठा, तब भी अखिलेश यादव खामोश रहे। पार्टी के अंदर खाने चर्चा है कि मुस्लिम वोटरों को नाराज होने से बचाने के लिए अखिलेश यादव ने इन मुद्दों पर चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन यह रणनीति उल्टी पड़ती नजर आ रही है। इसी बीच संभल से जुड़े मामलों में भी अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल उठ रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन मुद्दे पर उन्हें खुलकर बोलना चाहिए था, वहां वे पूरी तरह मौन रहे। इसके उल्टे अगर किसी यादव नेता या कार्यकर्ता पर आरोप लगता है तो पार्टी तुरंत कार्रवाई करती है। इसका उदाहरण गगन यादव का मामला है, जिन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। खुद गगन यादव ने कहा कि किसी ने अखिलेश यादव के कान भर दिए और उन्हें बिना सही जांच के पार्टी से निकाल दिया गया। यह सवाल भी उठ रहा है कि जब मस्जिद में डिंपल यादव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां हुई, तब अखिलेश यादव की तरफ से कोई सख्त प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई। मुस्लिम समाज को यह संदेश गया कि पार्टी उन्हें नाराज न करने के डर से खामोश रहती है, लेकिन वास्तव में उनके मुद्दे पर खुलकर खड़ी नहीं होती। इस बीच अखिलेश यादव के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार और मुंबई में उनके हालिया प्रदर्शन ने यह साबित कर दिया है कि वे मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि लखनऊ वाली बैठक में अखिलेश यादव ने अपने सभी 37 सांसदों को निर्देश दिया कि वे मुस्लिम इलाकों में ज्यादा समय बिताए और जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाए, ताकि ओवैसी की पार्टी की ओर वोट न जाए। लेकिन इस निर्देश पर पार्टी सांसदों ने ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि जब शीर्ष नेतृत्व ही मुस्लिम मुद्दे पर चुप रहता है, तो जमीनी कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर ले, भरोसा कैसे बनेगा। सवाल यह भी उठ रहा है कि पिछले 5 या 10 वर्षों में अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के कौन से बड़े मुद्दे उठाए हैं। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जब मस्जिदों और घरों पर कार्रवाई हुई, तब भी अखिलेश यादव ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया। मुस्लिम समाज से जुड़े कई संवेदनशील मामलों पर उनकी चुप्पी ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। यादव समाज के मामले में भी स्थिति कुछ अलग नहीं दिखती। जिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को कभी समाजवादी पार्टी के मजबूत चेहरों के रूप में देखा जाता था, उनके मामलों में भी पार्टी नेतृत्व खुलकर सामने नहीं आया। पार्टी कार्यालय पर पोस्टर लगवाना या 2-4 बयान देना जमीनी राजनीति नहीं मानी जाती। सवाल यह है कि जब अतीक अहमद ने खुद कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तब अखिलेश यादव की तरफ से कोई बड़ा आंदोलन या स्पष्ट स्टैंड क्यों नहीं लिया गया। इसके उल्टे गगन यादव जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर कर दिया गया, जबकि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम किया था।
गगन यादव ने दावा किया कि उन्होंने पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया, भीड़ जुटाई, कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन जैसे ही विवाद हुआ पार्टी ने उससे किनारा कर लिया। इससे यादव समाज में यह संदेश गया कि पार्टी नेतृत्व सिर्फ इस्तेमाल करता है और जब हिस्सेदारी की बात आती है तो पीछे हट जाता है। यही वजह है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक समाजवादी पार्टी की पीडीए रणनीति को अब परिवार डेवलपमेंट अलायंस कहने लगे हैं, यानी पार्टी सत्ता में आने पर परिवार और करीबी लोगों को ही आगे बढ़ाती है। इस धारणा ने भी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक में असंतोष पैदा किया है। मुस्लिम समाज की बात करें तो यहां भी एक नया राजनीतिक समीकरण उभर रहा है, पसमानदा मुस्लिम राजनीति। मुस्लिम समाज के भीतर अब यह सवाल तेज हो गया है कि टिकट वितरण और नेतृत्व में पसमानदा वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिलता है। आंकड़ों के मुताबिक मुस्लिम समाज की करीब 85% आबादी पंसवादा वर्ग से आती है, लेकिन राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व बेहद सीमित है। मायावती ने हाल के दिनों में पसमानदा मुसलमानों को लेकर जिस तरह के बयान दिए हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देने का संकेत दिया है, उससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई है। अब मुस्लिम राजनीति सिर्फ मुसलमान बनाम गैर मुसलमान तक सीमित नहीं रही, अब यह पसमानदा बनाम अशराफ की दिशा में भी बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के भीतर भी मुस्लिम नेताओं के बीच आपसी खींचतान खुलकर सामने आ रही है। आजम खान और मोहिबुल्लाह नदवी के बीच तनाव, एसटी हसन की अपनी शिकायतें और दूसरे नेताओं की नाराजगी इस बात का संकेत है कि पार्टी के भीतर मुस्लिम नेतृत्व एकजुट नहीं है। इस बीच कांग्रेस भी मुस्लिम वोट बैंक साधने में जुटी हुई है। कांग्रेस के पास कम से कम दो ऐसे चेहरे हैं, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद, जो जमीनी स्तर पर मुस्लिम वोटरों के बीच असर रखते हैं। इमरान मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर प्रभाव डाल सकते हैं। इससे समाजवादी पार्टी के लिए मुकाबला और कठिन हो जाता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव अब कांग्रेस से अलग राह पकड़ सकते हैं। बिहार का उदाहरण उनके सामने है, जहां राजद को उम्मीद थी कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और राहुल गांधी की वजह से उनके पक्ष में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम वोट में सेंध लगा दी और राजद को नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि अखिलेश यादव के भीतर यह सोच बन रही है कि वे अकेले चुनाव लड़े और किसी गठबंधन पर निर्भर न रहे। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने पर क्या उन्हें पूरा मुस्लिम वोट बैंक मिल पाएगा। बिहार में कांग्रेस भले ही 6 सीटें जीती हो, लेकिन उसने राजद के लिए 15 से 20 सीटों पर माहौल बनाया। अगर कांग्रेस साथ न होती तो राजद की स्थिति और कमजोर हो सकती थी। यही गणित उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकता है। अब स्थिति यह है कि अखिलेश यादव के सामने एक तरफ ओवैसी है, दूसरी तरफ मायावती फिर से सक्रिय होती नजर आ रही हैं और तीसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का पारंपरिक MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। यादव वोट बैंक में भी बिखराव दिख रहा है और मुस्लिम वोट बैंक भी अब पूरी तरह पार्टी के साथ नहीं दिख रहा। बिहार का उदाहरण यहाँ भी प्रासंगिक हो जाता है। वहाँ एक यादव नेता की हत्या के बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया न आने से यादव समाज में नाराजगी फैली और करीब 27 से 28% यादव वोट NDA की तरफ शिफ्ट हो गए। उत्तर प्रदेश में भी गगन यादव प्रकरण के बाद यादव समाज के एक वर्ग में असंतोष पनपता नजर आ रहा है। गगन यादव का कहना है कि जब वे पूरे प्रदेश में पार्टी के लिए काम कर रहे थे तब उन्हें सराहा गया, लेकिन जब विवाद हुआ तो उन्हें BJP RSS का एजेंट बताकर पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वे सच में विपक्षी दलों के एजेंट थे तो फिर पार्टी ने उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने, भीड़ जुटाने और प्रचार करने की जिम्मेदारी क्यों दी। यह सवाल आज भी पार्टी नेतृत्व के सामने खड़ा है। अखिलेश यादव की राजनीति इस समय असमंजस में दिख रही है। कभी वे ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं तो कभी यादव सम्मेलन, तो कभी मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर तस्वीरें साझा करते हैं। सोशल मीडिया पर अब ट्रेंड तो बन जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर नहीं दिखता। ट्विटर पर करोड़ों व्यूज और लाइक्स वोटों में तब्दील नहीं होते। यह बात अब कई चुनावों में साबित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ते हुए सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए मुस्लिम वोट बैंक को संभालना। मुस्लिम समाज को यह एहसास हो रहा है कि उनके मुद्दे पर खुलकर आवाज नहीं उठाई गई। संभल में सांसद के खिलाफ कार्रवाई हुई, आजम खान जेल से बाहर आए और उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की,
लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने बहुत देर बाद पहुंचे। इरफान सोलंकी जैसे नेताओं के मामलों में भी पार्टी नेतृत्व की चुप्पी सवालों के घेरे में रही। इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम समाज पहले से ही नाराज दिख रहा है और अब यादव समाज में भी असंतोष पनप रहा है। यादव समाज के कुछ वर्गों को लगने लगा है कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ भी न्याय नहीं कर रहा और उनका इस्तेमाल केवल चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। राजनीति में यह कहा जाता है कि सिर्फ भाषण देने से नहीं बल्कि जमीन पे काम करने से भरोसा बनता है। अखिलेश यादव की आलोचना यही है कि वे ट्वीट और बयान तो देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर संघर्ष और आंदोलन की राजनीति कम दिखाई देती है। मुस्लिम समाज के लिए नीतिगत लड़ाई, यादव समाज के लिए संगठित आंदोलन और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए ठोस एजेंडा, इन तीनों की कमी पार्टी को भारी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अपनी रणनीति बदल पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद कठिन साबित हो सकता है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी का नहीं रह गया। अब समीकरण बहुकोणीय हो चुका है। ओवैसी, मायावती, कांग्रेस और कई क्षेत्रीय ताकतें मैदान में हैं। मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है, यादव वोट बैंक में सेंध लग सकती है और पीडीए का समीकरण पूरी तरह ध्वस्त हो सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब भाजपा नहीं बल्कि अपने ही परंपरागत वोट बैंक का भरोसा बचाए रखना बनता जा रहा है। मुस्लिम समाज नाराज है, यादव समाज असमंजस में है और नए राजनीतिक खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में आने वाले महीनों में अखिलेश यादव की हर रणनीति, हर बयान और हर कदम पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी, क्योंकि 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होगा बल्कि समाजवादी राजनीति की दिशा और भविष्य तय करने वाली लड़ाई भी साबित हो सकता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।